अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह फ़खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यन्फ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्लीही नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। हम्द व सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। दुनिया में बुनियादी तौर पर इंसान के पास तीन किस्म की नेमतें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हर इंसान को अता की हैं। उसका अपना जिस्म जान है, उसका माल है और उसकी इज्जत और वक़ार है।
दुनिया के एतबार से हमारे पास जो कुछ है सबकी असल यही तीन चीजें। आगे फिर माल की बहुत सारी फरूआत हैं, इज्जत और वक़ार की बहुत सारी अक़साम हैं, उसके अपने जिन्स और उसके जिस्म का आगे फर्दर उसकी औलाद है, औलाद की औलाद है। बुनियादी तौर पे ये तीन चीजें ही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तीन चीजें नाम लेकर इनकी हुर्मत बयान की। फ़इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। बल्दुल हराम यौम अरफा माह ज़िलहज, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ जैसे इस दिन में जो अज़मत और हुर्मत इस दिन की, इस महीने और इस मकाम पर है, वैसे ही किसी भी मुसलमान की जान, माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम। और सैयदुना अबू बकरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के खुतबा पर यह बात इरशाद फरमाई। फरमाया फयसअलुकुम वसतलक़ौना रब्बकुम, अनकरीब तुम्हारे रब से मुलाकात होने वाली है। और मेरे भाइयों ये बात समझ लो, हम कलमा पढ़ने वाले लोग इस बात पे ईमान रखते हैं कि मरने के बाद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें खड़ा करेगा और हमारी दुनिया की जिंदगी की बाबत हमसे सवाल जवाब किए जाएंगे। वो मुआफ कर दे, वो अफ़्व दरगुजर कर दे और बगैर हिसाबो किताब के हमें जन्नत में दाखिल कर दे तो ये उसका एहसान है, उसका फजल है। वगरना कानून यही है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जिसको चाहेगा अपनी बारगाह में खड़ा करके उससे उसकी गुजरी हुई जिंदगी का हिसाबो किताब तलब करेगा। इसलिए हमें हमेशा हर काम करने से पहले यह बात मलहूज रखना चाहिए, मुमकिन है दुनिया में मेरा इस काम पे मुआखजा किया जा सके और ऐन मुमकिन है ना किया जा सके। मैं किसी को कत्ल कर दूं और वो अंधा कत्ल करार पाए, केस बंद कर दिया जाए, फाइलों में उसे दबा दिया जाए और दुनिया में मेरा मुआखजा ना किया जाए, किसी को नहीं पता इसने क्या किया है। मैं किसी का माल हथिया लूं, दुनिया में मुझसे उसका जवाब तलब ना किया जाए। मैं किसी की इज्जत उछाल दूं, दुनिया में कोई मेरा उस पर मुहासबा ना किया जाए। ये मुमकिन है, ये दुनिया है, दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता है, कभी मुआखजा होता है कभी नहीं होता। लेकिन याद रखना चाहिए, चूंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, चूंकि हमारा इस बात पे यकीन है कि हमारी मौत के बाद एक आने वाली जिंदगी जिसका कोई इख्तिताम और कभी ख़त्म नहीं होगी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में हमें पेश किया जाएगा। ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ूना मिम्मा फ़ीह व यक़ूलूना या वैलतना मा ली हाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा। रात की तरीकियों में किए जाने वाले जराइम, ऐसे जराइम के दुनिया में उस पर कोई शहादत नहीं थी और ऐसे जराइम के अदालतों ने हमें उसमें बरी कर दिया। हमने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, पैसा पानी की तरह बहाया और हमने अदालतों को खरीद लिया, फैसले हमारे हक में हो गए। याद रखिए, ये दुनिया के फैसले अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ मोअतबर नहीं होंगे। वहाँ तो इंसाफ का तराजू कायम किया जाएगा और एक एक मामले का हिसाबो किताब तलब किया जाएगा। वसतलक़ौना रब्बकुम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम्हारे रब से मुलाकात होगी। फयसअलुकुम अन आमालिकुम, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। अला फला तरजिउ बादी ज़ुल्लाला, ओ मुसलमानों, अरफात के मैदान में अल्लाह के नबी का आखिरी खुतबा सुनने वालों समझो और आने वाली उम्मत ये बात अच्छी तरह सीखे। मेरे जाने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे जाने के बाद गुमराह ना हो जाना। अला फला तरजिउ बादी ज़ुल्लाला यदरिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़। ये गुमराही क्या है? तुम एक दूसरे के खूनों को हलाल कर लो,
मामूली मामूली बातों पर एक दूसरे पे हथियार लेके चढ़ दौड़ो, तुम एक दूसरे के माल हथियाना अपना हक समझना शुरू कर दो, तुम मुसलमान कलमा पढ़ने वालों की इज्जतें उछालना शुरू कर दो, ये मत करना, ये गुमराही है। मुआशरा तभी साले हो सकता है, इस रूए जमीन पर अमन और सुकून तभी मुमकिन है, मेरा आपका माल जब महफूज होगा, हमारी इज्जत जब महफूज होगी, हमारी जान जब महफूज होगी, कत्ल का कोई खौफ नहीं, माल के लुटने का कोई अंदेशा नहीं, इज्जत के पामाल किए जाने का कोई डर नहीं, तब आप बेखौफ होकर इबादत भी करेंगे, तब आप बेखौफ होकर अपना शब रोज भी सर्फ करेंगे, और तब इंसान अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए मुआशरे को बेहतर सर्विस भी फराहम कर सकेगा। ये जितने फितना और फसाद हैं, ये हैं ही इस वजह से हमें अपनी सरगर्मियों की जवाबदेही का कोई खौफ नहीं रहा। हम समझते हैं बस ये दुनिया है, इसमें जिसको मैं चाहूं दबा लूं, दुनिया में मेरा मुआखजा नहीं होना चाहिए, आखिरत की तो फिक्र ही किसी को नहीं। बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ये बात। जान के हवाले से पिछले खुतबे में कुछ बातें हमने अर्ज की थी। माल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को इतना ज्यादा अहम करार दिया, फरमाया मन कुतिला दूना मालिही फहुव शहीदुन, कोई दूसरे बंदे का माल हथियाना चाहता है और वो अपना माल बचाने के लिए मुजाहमत करता है, गासिब उसे कत्ल कर देता है, बशर्ते कि इसका अकीदा ठीक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने माल की हिफाजत में मारा जाता है, अल्लाह के यहां वो शहीद लिखा जाता है। ये कोई मामूली मसला नहीं है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हर गासिब से महरूम को उसका हक दिलाएगा। अल्लाह के नबी, कोई मामूली सा किसी ने हक मारा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीलू, आप समझ लें कि एक बेहकीकत शाख जो सिवाय जलाने के कहीं काम नहीं आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया व इन काना कसीबम मिन अराकिन, मामूली सी टहनी भी अगर किसी ने जुल्मन किसी से हथियाई है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम क़यामत के दिन ये भी हकदार को दिलवाएगा। एकड़ों के एकड़ जमीन खा लेनी, करोड़ों का माल कसब कर लेना, पूरी पूरी गाड़ी दबा लेनी, पूरे पूरे मकान पे कब्जा कर लेना, कोई बहनों का हक खा गया, कोई फूफियों का हक खा गया, कोई बेटियों के हक का गासिब हो गया, कोई पड़ोसी का हक खा गया, कोई दीवार बनाते हुए 1.5-2 इंच दीवार परली तरफ ले गया, कोई किसान खेती करते हुए अपने वो जो मंडीरें बनी हुई हैं उन्हें धकेल के उस तरफ ले गया, कोई पानी लगा रहा है, पैसे दबा रहा है। ये सारी चीजें हम क्या समझते हैं, हम दुनिया से बच जाएंगे? हाँ, मुमकिन है आप दुनिया से बच जाएं, लेकिन आप तसव्वुर करें क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में, जब रब की बारगाह में यह मुहासबा किया जाएगा, फिर हालत क्या होगी। अब्बासी खलीफा हारून रशीद का एक वाकया अहले सियर ने लिखा है। प्यास लगी हुई थी, उसने पानी तलब किया, कोई अक्लमंद और दाना साहबे इल्म फजल उसके पास मौजूद था। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको शिद्दत की प्यास लगी हुई है और पानी की तलब है, अगर पानी न मिले और आपको यह पेशकश की जाए कि आप अपनी सल्तनत का कुछ हिस्सा वक्फ करेंगे तो उसके बदले में पानी का एक गिलास दिया जाएगा, आप पानी के एक गिलास के लिए अपनी कितनी सल्तनत दे सकते हैं? हारून ने कहा आधी सल्तनत। बात समझिए जरा। उन्होंने कहा जी ठीक है, आधी सल्तनत के इवज आपका पानी आपको दे दिया गया, आपने पानी पी लिया, और अब अगर यह पानी आपके जिस्म में रुक गया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इसके खारिज होने का रास्ता बंद कर दिया, तो आप इस पानी को निकालने के लिए कितनी सल्तनत देंगे? उसने कहा जी
बकिया आधी सल्तनत। इस पानी के गिलास को खारिज करने के लिए वो काजी साहब जो साहब इल्म थे वो कहने लगे, तेरी पूरी दुनिया की सल्तनत की औकात एक गिलास पानी है। आधी पानी लेने के लिए और आधी पेशाब करने के लिए तू सल्तनत कुर्बान करने के लिए तैयार है। ओ मेरे भाइयों, ये करोड़ों के घपले, ये लाखों का गसब आप तसव्वुर कर सकते हैं? क़यामत के दिन जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में इंसान को पेश किया जाएगा और हिसाबो किताब तलब किया जाएगा, तूने इस गरीब का इतना दबाया, तूने इसका इतना हक मारा, तूने इसका इतना दबाया, तू बहनों के हक खा गया, तू फूफियों खालाओं के हक खा गया, तूने जुल्म किया मुआशरे पर। वहां हमारे पास इस जुल्म के इवज देने के लिए क्या होगा? दुनिया में तो किसी बादशाह के पास सल्तनत होगी, किसी जरदार के पास दौलत होगी, किसी इख्तियारात के वाले के पास उसके कलम या उसकी लाठी का इख्तियार होगा। कयामत के दिन क्या होगा? और याद रखिए, ये जो एक तसव्वुर है ना, अदालत में फैसला मेरे हक में हो गया, अगर आप बातिल पे हैं, आपके वकील अच्छे थे, पैसा आपके पास ज्यादा था, इख्तियारात आपके पास ज्यादा थे, आपने अदालत से फैसला अपने हक में करवा भी लिया, कसम है पैदा करने वाले रब की, हराम चीज अदालत के फैसले के बावजूद आपके लिए हलाल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया, अल्लाह के नबी ये चीज मेरी है, दूसरे ने कहा मेरी है। एक बंदा बहुत ज्यादा लसान चरब जबान और दूसरा बेचारा अपना मौकफ पेश करने से कासिर, मुकदमा लड़ने की सलाहियत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस चरब जबान के हक में फैसला किया और कानून सुन लो मेरे मुल्तान के भाइयों, फरमाया सुनो, मैं जाहिर पे फैसला करता हूं, जिसने मुझे अपने हक में कायल कर लिया मैंने उसके हक में फैसला दे दिया, लेकिन आप दोनों हकीकत जानते हैं ये किसका हक है। मैं मोहम्मद के फैसले के बावजूद अगर ये तेरा हक नहीं है तो तू जहन्नम की आग लेके जा रहा है। दुनिया की अदालतों की क्या औकात है? हमारे यहां माल हथियाने का एक जरिया तो अदालतें हैं। कुरान कहता है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम ताकुरू फरीकम मिन अमवालिन नास। लोगों, बातिल तरीके से एक दूसरे के मालों पर कब्जा मत करो। तुम इन्हें अदालतों में लेके जाते हो, वकाला के सुपुर्द करते हो, बड़े बड़े पैनल वकीलों के खड़े करते हो अपने हक में, लिताकुलू फरीकम बैनकुम बिल बातिल, ताकि बातिल तरीके से अदालतों के फैसलों के जरिए से तुम माल पे काबिज हो जाओ। सेशन कोर्ट से फैसला हो गया, सिविल कोर्ट से हो गया, हाई कोर्ट से हो गया, सुप्रीम कोर्ट से हो गया, ये तो सारा रकबा मेरा है। तूने अपने मां अपने बाप की बेटी को उसकी औलाद में शामिल ही नहीं होने दिया, कागजात से उसका नाम मिटा दिया। चंद मरले या चंद एकड़ जमीन हथियाने के लिए अदालतों ने फैसला तेरे हक में कर दिया। ये तेरे दुनिया की सेशन और सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी क्या औकात है? कसम है पैदा करने वाले रब की, रुए जमीन की सबसे मोतबर अदालत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर वो भी किसी के दलाइल से मुतासर हो के किसी के हक में फैसला कर दे, लेकिन दर हकीकत वो उसका हक ना हो, तो अल्लाह के यहां वो बंदा पकड़ा जाएगा। दुनिया की अदालतों की क्या औकात है? दूसरा तरीका हमारे पास झूठी कसम उठाने का होता है। झूठ बोलना मेरा दावा ही है ना, मेरा। अल्लाह अकबर। बहुत कुछ जहन में आ रहा है, तफसील का वक्त नहीं होता मेरे पास। झूठी कस्में उठा के फैसला अपने हक में लेना। जानते हो अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जिन तीन बदनसीबों की तरफ नजर रहमत से देखेगा नहीं, उनसे कलाम नहीं करेगा, उन्हें गुनाहों से पाक नहीं करेगा, उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, उनमें से एक वो है यबीउ सलातहु बिल हल्फिल काज़िब, जो झूठी कस्में उठा उठा के अपना माल फरोख्त करता है।
और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन हलफ अला यमीनिन फाजिरतिन लियक्ततिया बिहा माल अम्रिन मुस्लिमिन लाकी अल्लाह व हुवा अलैहि गज़बान। दूसरे का माल हथियाने के लिए आते हैं ना फैसले, गवाह नहीं है जी कोई, ठीक है जी आप कसम दे दें, आप कसम दे दें, जो कसम देगा फैसला उसके हक में, वो बंदा कसम दे देता है, फैसला उसके हक में हो जाता है। लेकिन क्या समझते हैं झूठी कसम उठाने से ये उसके लिए हलाल हो गया? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लाकी अल्लाह, ये झूठी कस्में उठा के दूसरे के हक पे कब्जा करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएगा, वाहु अलैहि गज़बान, और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम इससे मुलाकात करेगा गुस्से की हालत में। कौन है जो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के गुस्से का सामना करने की आपस अपने में ताकत रखता है? और एक और चीज, कमारबाजी, जुआ, हमारे मुआशरे में ये तो इतना आम है जिसका तसव्वुर ही कोई नहीं। गाड़ियां जुए के नतीजे में मिल रही हैं, अब सिर्फ नाम तब्दील हुआ ना, बॉन्ड और प्राइस बॉन्ड और लकी ड्रा और फुला फुला, असल तो इसकी यही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ये जुआबाजी ये शैतान के अमल में से है, रिज्स नापाक तरीन चीज है ये। और फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, फज्तनिबू, इससे बचो, लअल्लकुम तुफलिहून, अगर तुम दुनिया की कामयाबी चाहते हो, आखिरत की कामयाबी चाहते हो, तो हराम के रास्ते तर्क करके हलाल खाया करो। हमारे यहां तो मसला ही कोई नहीं। और बदकिस्मती ये है, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हमने कभी सवाल नहीं किया। 26-23 साल गुजर गए हैं मिंबरों मेहराब की खिदमत करते हुए। हमसे हमेशा सवाल ये होता है, जो ऐसा करता है वो काफिर हो गया, जो वैसा करता है वो मुशरिक हो गया, जो यूं करता है। अपनी बाबत कभी नहीं पूछा, दूसरा भाई है मेरा, उसका मुझ पे हक क्या है, मैं उसका एहतराम कैसे करूं, किसी के माल को किस हद तक मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, उसका मुझ पे हक क्या है। हजरत हमें बताइए, इस मुआशरे में बाइज्जत तरीके से रहने के लिए मेरे लिए ज़ाब्ता क्या है। मैं अपने भाइयों को, चाहे वो मुझसे नाराज हों, अपने मुआशरे को, अपनी बिरादरी को कितनी इज्जत देने का पाबंद हूं। कसम है पैदा करने वाले रब की, शायद इन 26-23 सालों में कुछ 2-4 सवाल, वरना ऐसे सवाल कभी नहीं होते। दूसरों की गलतियां देख के, वो काफिर है ना, वो फलां का मुशरिक है ना, वो जो ऐसे करता है वो मुनाफिक है ना, वो भी इस्लाम से खारिज, वो भी इस्लाम से खारिज, बाकी तो सिर्फ मैं बचा। हमारी असल जिम्मेदारी, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जान दूसरों के जुल्म से महफूज रहे, जरूरी है कि मैं वो ज़ाब्ता सीखूं, मुझसे दूसरों की जान कैसे महफूज रह सकती। ये तो बड़ी मारूफ बात है ना, इज्जत उसकी की जाती है जो दूसरों की इज्जत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है। वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, 3 बार कसम उठा के फरमाया ये बंदा मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी, कौन मोमिन नहीं है? फरमाया, मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी, जिसका रिश्तेदार, जिसका मोहल्लेदार, जिसकी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, जिसके हल्का अहबाब में जिंदगी बसर करने वाला, उसकी साजिशों से, उसके मकरो फरेब से, उसकी बेतदबीरी से, उसके जुल्मो जोर से, उसके हाथ से, उसकी जबान की तलवार से जो महफूज नहीं है, जो मुआशरा महफूज व मामून नहीं है, ये बंदा मोमिन नहीं है। तो कितना बड़ा जन्नत का ठेकेदार है कि जन्नतुल फिरदौस से पीछे तू रुकने के लिए तैयार नहीं है। और बदकिस्मती ये है, हम में से अक्सरियत तो गोया जन्नत की कलीद बरदार है,
वो समझती है जन्नत में जाना ही मेरी मर्जी से है, जिसे मैं कहूंगा वो जन्नत में जाएगा, जिसे मैं रोक दूंगा वो जन्नत से रुक जाएगा। ये जन्नत में जाने का मयार है। वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं। 3 बार अल्लाह के नबी ने कसम उठा के फरमाया, मन ला यामनु जारुहु बवाइका, जिसके सर्कल के लोग उसकी जबान से, उसकी साजिशों से, उसके मकरो फरेब से, उसकी अंदरूनी बैरूनी खलफशार से महफूज ना हो, उस बंदे को समझ लेना चाहिए वो मोमिन नहीं। और जो मोमिन नहीं है वो जन्नत में जाएगा। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है, और ईमान होने के लिए अहले ईमान को अपनी साजिशों से और अपने मकरो फरेब से महफूज रखना जरूरी है। किसका माल आया, कितना आया, दुकान पे खड़े हैं, वो बेचारा गाहक सौदा लेने वाला, वो भोला भाला सीधा साधा, वो नहीं जानता मेरी छुरी अपने हिसाब से चल रही है, 1.5 इंच इधर किया और 1.5 इंच इधर किया, बस ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बेचने वाला सीधा साधा है, खरीदार ज्यादा तेज है, वो हाथ फेर गया और वो बड़ा खुश होता फिरता है, ये 4000 की चीज थी, मैं उसे चक्कर देके 2200 की लेके आ गया, और बेअकल आदमी, ये जो तू 1800 बचा के लेके गया है, बचा के नहीं लेके गया, तू तो जहन्नम का कमीज पहन के गया। अल्लाह अकबर। उधार दबा लिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया, अल्लाह के नबी आपने एक ऊंट लिया था मुझसे उधार। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खाजिन को, खजांची को हुक्म दिया, भाई इसे दो। उसने जाके देखा, अल्लाह के नबी वो जो हमने लिया था ना उस लेवल का नहीं मिला, उससे ज्यादा कीमती हैं। फरमाया कीमती दे दो। हजरत ये तो काफी फर्क है कीमत का। फरमाया अच्छे अंदाज से दिया करो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हें अच्छाइयों से नवाजेगा। तुमने उधार लिया था, मुश्किल वक्त में उसने तेरा ताउन किया, आज उससे हुस्ने सलूक करते हुए कुछ 4 आने ज्यादा दो। ये रिश्वत नहीं है, ये सूद नहीं है। सूद तब है जब उसने अजाफे की शर्त के साथ आपको दिया, ये आपकी नेकी है उसके साथ। लेकिन अब तो उधार दे बंदा, इसे कहते हैं कर्जे हंसना। बस आपने कर्ज दे दिया, फिर सारी उम्र लेने वाले को आप हंस के दिखाते रहेंगे, चक्कर देते रहेंगे। वो लेने वाला बेचारा इतनी मिन्नतें करता है, गोया ये मकरूज है उसका, और हम इसे फख्र समझते हैं। क्या कर लेगा? अदालत में जाएगा, जितने पैसे मुझसे लेने हैं इतने ज्यादा तो वकीलों पे लग जाएंगे। ओ भाई, उसके वकीलों पे लगेंगे नहीं लगेंगे, तू दुनिया में उसे वापस करेगा या नहीं करेगा? बस एक बात अल्लाह के लिए आज सोच ले, कयामत के दिन एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, जब दफन किया जाता है तो कफन में जेब और जरो जवाहर नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। माल हथियाने का एक तरीका यह भी है ना, बंदा फंसा हुआ, अब निकलवाओ इससे जितना निकल, नचोड़ लो इससे। क्या सरकारी महकमे, क्या प्राइवेट महकमे, जिसका जितना दाव लगता है वो उतना लगाता जरूर है, इल्ला मन रहिमल्लाह। आपका हक नहीं था, लेकिन आपने पैसे के जोर पे किसी और का हक अपने हक में करवा लिया, आप भी जहन्नम में जाएंगे। लेकिन आपका हक था, पैसा सर्फ किए बगैर ये हक मिलना आपको मुमकिन नहीं था, तो फिर पैसा लेने वाला जहन्नम में जाएगा। कमा लो, 6 मंजिला बिल्डिंग बना के हराम के पैसों की उसके ऊपर हाजा मिन फजले रब्बी लिख देने से आप समझते हैं सब कुछ हलाल हो गया। एक लुकमा हराम का खाने से 40 दिन की इबादत बर्बाद होती है। और जो हमेशा ही हराम खाता है, जिसके बच्चे हराम की कमाई से पलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडी में गए, गल्ले का ढेर लगा हुआ है, गंदम है, बहुत शानदार खूबसूरत,
रहमते कायनात ने यूं उसमें हाथ डाला तो नीचे से भीगी हुई गंदम निकली। भाई इसका मालिक कौन है? मैं हूं। ये क्या है? ऊपर अच्छा माल है, अंदर भीगा हुआ। हुजूर ये इसलिए रखा है ताकि खरीददार मुतासर होकर खरीद ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे के सौदागरी करता है उसका हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक। करो दावे, मातम भी करो उनके नाम पे, जुलूस भी निकालो उनके नाम पे, चिरागा भी करो उनके नाम पे, दावा मोहब्बत भी करो उनके नाम पे, इश्क के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसें भी करवाओ उनके नाम पे, लेकिन अगर तेरा लेन देन का मामला धोखे से खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। जानते हो ना, ऊंट बेचा है, ऊंट बेचा है। जो आपका खादिम था वो बेच के आ गया। कितने में बेचा? इतने में। खरीदार को बताया था कि ये जब चलता है तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद इसका एक पट्टा खिंच जाता है, ये लंगड़ाना शुरू हो जाता है। हजरत मुझे तो याद नहीं रहा, लंबी कहानी है, मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम गए उन्हें ढूंढते हुए, और वो काफिला किसी जगह पे बैठा हुआ था। उन्हें जाके कहा, ओ भाई, ये असल में जानवर मेरा था, मेरा खादिम आया था बेचने के लिए, वो भूल गया तुम्हें हकीकत बता दे। ये थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद लगनाना शुरू हो जाएगा, इसमें ये नक्स है। वापस करना चाहते हो अपनी रकम ले लो, कीमत कम करना चाहते हो दोबारा सौदा करके कीमत कम कर लो। और ये वाकया कब का है? कबल अज़ नबूवत। वो काफिले वाले चले गए, कुछ अरसे के बाद उन्हें पैगाम मिला कि वही बंदा, वो जिससे हमने एक सौदा लिया था और पीछे आके अपने जानवर का ऐब बताने के लिए हमारा पीछा जिसने किया था, उसने नबूवत का दावा किया है, वहीं बैठे हुए कलमा पढ़ लिया। और पूछने वालों ने पूछा, तुम्हारे पास क्या दलील है? वो कहने लगा, जो एक जानवर बेचते हुए झूठ नहीं बोलता, वो रब पर झूठ कैसे बोल सकता? मन गश्शा फलैसा मिन्ना। धोखा देते हो सिर्फ माल हथियाने के लिए। अल्लाह अकबर। और याद रखो, ये जमीन की पमाइश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पमाइश में हेरा फेरी करता है उन पे लानत की। लान अल्लाहु मन लान वालिदैहि व लान अल्लाहु मन गय्यरा मनार अल अर्ज़। जो जमीन की पमाइश में हेरा फेरी करके अपनी मलकियत बढ़ाने की कोशिश करता है, अल्लाह ने उस पर लानत की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुल्मन धोखा दे के एक बलिश्त, ये बलिश्त होती है एक गिठ जिसे आप कहते हैं, एक बलिश्त जमीन जिसने कब्जे में कर ली, तुव्विक़ लहू यौमल क़यामत सबईना अर्ज़न, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक इसकी गर्दन में पहनाया जाए। तूने कितने प्लाटों पे कब्जा किया? तूने अपनी कोठियां कितनी बना ली? तूने फाइलों में कितना हेर फेर किया? बस इसका हिसाब रखना, कयामत के दिन जब ये 7 जमीनों का तौक तेरी गर्दन में होगा, तो क्या तेरी गर्दन इतनी मजबूत है कि तू बोझ उठा सके? और अगली बात सुन लीजिए, फ़इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अअराज़कुम। जैसे किसी का कत्ल हराम है, जैसे किसी का माल हथियाना हराम है, वैसे ही किसी की पगड़ी उछालना भी हराम है। अब यहां बैठे हुए हैं, वो बंदा मौजूद नहीं है, आप उसकी भद्द उड़ा रहे हैं, उसकी ऐबजोई कर रहे हैं। अच्छा, कह दिया जाए, और ये बीमारी इतनी आम है जिसकी हद कोई नहीं। ओ जी हजरत जी, मैं केड़ा झूठ कह रहा, सारा कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है, मैं ਉਹਦੇ मुंह ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। अल्लाह अकबर। आप क्या समझते हो, उसके मुंह में कहने से या आपके इस तैयार होने से आपके लिए ये गीबत करना हलाल हो गया? अगर ये ऐब उसमें मौजूद हैं जो आप उसकी अदम मौजूदगी में बयान कर रहे हैं तो यह गीबत है, और अगर ये ऐब मौजूद नहीं है तो फिर उस पर बुहतान है, और ये दोनों ही हराम है। ये एक अलग मौजू है कि इनकी हुर्मत और इनकी शनाअत क्या है। किसी भी एतिबार से किसी की एहानत करना,
फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, कोई भाई अपने भाई पे जुल्म करने का कोई हक, वला यखजुलहु, उसे रुसवा करने का किसी के पास कोई हक नहीं, वला यहकिरुहु, उसे बेतौकीर करने का किसी के पास कोई हक नहीं, उसे तनहा छोड़ने का किसी के पास कोई हक। अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान, हम तो एक दूसरे की इज्जत के मुहाफिज हैं। इस्लाम इसी का मुतालबा करता है, बजाय इसके कि हम सब की पगड़ियां उछालते फिरें। हमारे मुआशरे में किसी की इज्जत किसी की जबान से महफूज नहीं है, इल्ला मन रहीम अल्लाह। सब दूसरे की खाक उड़ाने को अपने लिए बड़ी कामयाबी का बायस समझते हैं। किसी भी एतिबार से दूसरे की तौहीन करना यह कभी काबिल कबूल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हस्बुका मिन सफियत कदा व कदा, सफिया बिनते उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हुमा, अल्लाह के नबी की अहलिया मोहतरमा हैं और ये सौंकन हैं दोनों आपस में। और आप जानते हैं ये रिश्ता, इसके जज्बात ही ऐसे होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ तज़किरा किया तो अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके कद पे तान किया, कसीरतन। अल्लाह के नबी कौन सफिया, वो जो इतनी सी है? अल्लाह के लिए बात समझिए। हम तो खैर से जिसके पीछे पड़ते हैं उसे जहन्नम में दाखिल किए बगैर छोड़ते नहीं हैं। जिसका तज़किरा हमारी महफिल में शुरू हो जाए उससे बुरा रुए जमीन पे होता ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। माँ जी कहती हैं कसीरतन, वो छोटी सी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा आपने इतनी कड़वी बात की है, अगर ये मीठे समंदर में डाल दी जाए लमज़जत हो, ये एक तेरा कलिमा सारे मीठे समंदर को कड़वा कर दे। और मां जी बयान करती हैं, वह हकैतु लहु इंसानन, मैंने किसी बंदे की नकल उतारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा मा उहिब्बु इन्नी हकैतु इंसानन व अन्ना ली कदा व कदा, मुझे एक बहुत बड़ा मैदान सोने का, जरो जवाहिर का, रुपए पैसे का भर के दे दिया जाए और मुझसे ये तवक्को रखी जाए कि मैं किसी इंसान की तौहीन करने के लिए उसकी नकल उतारूं, तो तेरा नबी ये करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और बैतुल्लाह को मुखातब करके कहते हैं, मरहबम बिक मिन बैतिन मा आज़मा के व आज़मा हुर्मते के, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तेरी इज्जत में इजाफा करे। तू अल्लाह का घर है, क्या तेरी अजमत और क्या तेरी हुर्मत। जानते हो ना, सारी दुनिया के सजदा करने वाले बैतुल्लाह की तरफ रुख करके सजदा करते हैं। उसमें लगे हुए एक पत्थर को चूमना हम अपने गुनाहों से नजात का बायस समझते हैं। मुल्तज़म में चिमट के दुआ करना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के हुसूल का बायस समझते हैं। अल्लाह हम सब के नसीब में करे। नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की ये सारी अजमतें बयान की और फरमाया, वालिल मुमिन आज़मु हुर्मतन इंदल्लाहि मिनके, लेकिन बैतुल्लाह अल्लाह के यहां एक मोमिन की इज्जत और हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन्नल्लाह हर्रमा के मिन के वाहिदतन, अल्लाह ने तुझे बहुत बाइज्जत बनाया। वह हर्रमा मिनल मुमिन सलासन, लेकिन तुझे एक बार इज्जत दी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मोमिन की हुर्मत को 3 बार बयान किया। क्या? दमहु व मालहु व अन युज़न्न बिही ज़न्नुस्सू। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मोमिन के माल को भी दूसरों पर हराम किया, उसकी जान को, खून को भी दूसरे पर हराम किया, उसकी इज्जत को भी दूसरों पर हराम किया। व अन युज़न्न बिही ज़न्नुस्सू,
मोमन के मुतल्लक बदगुमानी करने को भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हराम करार दे दिया। और ये एक मुस्तकिल मौजू है, बदगुमानी होता क्या है। बस कोई मुसीबत का मारा किसी जगह पे खड़ा है, हम पास से गुजरे, हमने उससे पूछा नहीं कि तू यहां क्यों खड़ा है, ये मकाम तो शुरफा के खड़ा होने के लायक नहीं, तू यहां क्यों खड़ा है, किसी मुसीबत में है तो आ, मैं तुझे सहारा फराहम करूं। नहीं, हमने ये नहीं किया। आगे जाके हमने इश्तिहार लगा दिए। आज हाजी साहब को हमने उथे नुकरते वेख्या सी, लगता है भी गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और आखिरी बात सुन लीजिए, हम तो मामूली मामूली बातों पर किसी को माँ का ताना, किसी को बाप का ताना, किसी को कमतर खानदान का ताना, किसी को कमी कमीन होने का ताना। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तेरा चौधरी होना, तेरे बाप का बड़ा होना, बड़ी सियासी पार्टी का एक लीडर तेरा होना, क्या औकात है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ इन चीजों की। अल्लाह के यहाँ तो तकवे की कीमत है, परहेजगारी की कीमत है। तेरा रंग क्या है, तेरी नस्ल क्या है, तेरा हस्ब नसब क्या है, अल्लाह के यहाँ इसकी कोई कदर व कीमत। अबू लहब, जानते हो लहब किसे कहते हैं? दहकते हुए चमकते हुए कोयलों अंगारों को लहब कहते हैं। इतना खूबसूरत था जैसे भड़कते हुए कोयलों और अंगारों से लाइटें निकलती हैं। हुस्नो जमाल अल्लाह ने ऐसा दिया था, इसका चेहरा यूं चमकता था। और रुए जमीन पे बनु हाशम से ज्यादा इज्जतदार खानदान, बताएं दयानतदारी से बताएं, बिलाल काला कलौटा है, नस्ली गुलाम है। अल्लाह के यहां इज्जतदार अबू लहब है या बिलाल है? किस बुनियाद पे? चौधरी तो वो है, चौधरी तो वो है, मालदार तो वो है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मत किसी को ताने दिया करो, माली तौर पे किसी के कमजोर होने के। किसी को तूने काला बना दिया, किसी को तूने छोटा बना दिया, किसी को तूने ठिगना बना दिया और तूने उसकी चेड़ बना दी। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, और काली मां के बेटे। आए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना कमरुन फी का जाहिलिया। ओ अबू ज़र, बनु गफ्फार के सरदार अबू ज़र, आप क्या समझते हैं उसको मां के काले होने का ताना देने से तेरी इज्जत में इजाफा हो गया? तूने जाहिलियत का मुजाहरा किया है। इन्ना कमरुन फी का जाहिलिया। यहां किसी को कह के देख लें आप जाहिल हैं तो सर फाड़ देगा। सुन लीजिए, जो किसी को किसी के कम नस्ब होने पर, माली कम मायगी पर, शक्लो सूरत के उसके मेयार के मुताबिक न होने पर ताने देता है, वो जाहिल है। इन्ना कमरुन फी का जाहिलिया। तूने जहालत का मुजाहरा किया। और ये तो हदीस है बकायदा, लिखने वालों ने लिखा है, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात पे इतने नादिम हुए, जाके सड़क पे अपना रुखसार रख लिया जमीन पे, और बिलाल से कहने लगे, जब तक अपने पांव के साथ मेरे दूसरे रुखसार को रौंदोगे नहीं तब तक मैं नहीं उठूंगा। मैंने तेरे हक में ऐसी ज्यादती की कि तुझे तेरी मां के काला होने का ताना दिया। यह मयार है एक मोमिन की इज्जत का दूसरे के लिए। अल्लाह के लिए यह बात समझो, हमारा मालो जान या हमसे सारे अहले ईमान का मालो जान महफूज हो, उनकी इज्जत महफूज हो। अल्लाह की कसम ये मुआशरा रहने के काबिल बन जाए, ये मिसाली मुआशरा होगा। और अगर दूसरा मेरे शर से महफूज नहीं, ना मेरी जबान से महफूज, ना मेरे हाथ से महफूज, ना मेरी मकरो फरेब और साजिशों से महफूज, और हम झंडे उठाते फिरें कि हम जन्नती हैं और हम मोमिन हैं, तो हमें अपने तर्ज अमल पे गौर करना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। एक बहुत अहम मसला अकायद पे दूसरों के शरई मामलात की अदायगी पर फलां मुशरिक है, फलां काफिर है, फलां मुनाफिक है, और जो हमारे यहाँ चलता है।
और इसे हम दीनी गैरत और हमीयत समझते हैं। मैं पेशगी ऐलान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो अगले खुतबे में मैं इस पे बात करूँगा। फतवा देने का हक किसको है और किस किस जुर्म पर हम किस पर फतवा लगा सकते हैं कि ये काफिर हो गया। देखें, नमाज का मसला हो, वुजू का मसला हो, तहारत का मसला हो, कोई मसला हो, हम कहते हैं हजरत साहब आएंगे जुमे वाले दिन, उनसे पूछेंगे। जब मुझे तो नहीं पता चले, कारी साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे। लेकिन जब किसी के ईमान का हमने फैसला करना होता है तो तब किसी कारी साहब की और हजरत साहब की जरूरत, हम फौरन बैठे फैसला कर देते हैं ये मुशरिक, बस इसके साथ बाइकआउट होना चाहिए। करता कोई नहीं बाइकआउट। 6 दिन पहले अपनी बेटी का निकाह उस खानदान में किया, अब मस्जिद में आके ऐलान कर रहा है वो तो सारे मुशरिक हैं। भाई तेरे जैसा कोई बेवकूफ है कि तूने मुशरिक में अपनी बेटी का शादी कर। सो इस हवाले से इंशाल्लाह अगले खुतबे में जरा टाइम से तशरीफ लाइएगा।